योगा इंस्ट्रक्टर। आज मैं यहाँ पे कुछ ऐसे योगासन बताने वाली हूँ जो आपके वेट के लिए बहुत अच्छे हैं। हिप्स, थाई और पेट का जो बढ़ा हुआ वज़न है, फैट है, उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होने वाले हैं ये, और बहुत सिंपल हैं। आपको कहीं जाना नहीं। वज़न, हिप्स और आपका स्टमक और थाई के लिए, तीनों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 करके बताऊँगी, कैसे करना है ये भी बताऊँगी, और क्या सावधानी रखनी है ये भी बताऊँगी, और डायरेक्शन दोनों फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली 100% इसका फ़ायदा मिलेगा, और आप रोज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल है और लेट कर करने के आसन है। तो हम जैसे ही सो के जगते हैं, आँख भी बंद है, तो बस आप स्टार्ट हो जाइए, बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए, और बहुत इजी स्टेप हैं और मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। और 4 आसन जो भी रहेंगे वो है, पहला है शलभासन, फिर रहेगा हलासन, फिर रहेगा द्विचक्री आसन, फिर रहेगा मरकट आसन। ये 4 आसन मेरे जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करिए, डायरेक्शन को फॉलो करिए। हमारी विधि सही होगी तो डेफिनेटली बहुत फास्ट रिजल्ट मिलना है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल हैं, बहुत सिंपल हैं, सरल हैं, कहीं बाहर नहीं। यहाँ पीठ के बल लेट गई हूँ और मेरे जो दोनों हाथ हैं थाई के पास लेके जा रही हूँ, और इसमें श्वास प्रॉपर लेते रहना है अपने अकॉर्डिंग। अब ये हाथ का सपोर्ट देना है, श्वास लेते हुए पैर को ऊपर उठाना है, फिर नीचे लाना है, पैर को जितना ऊपर उठा सकते हैं फिर नीचे लाना है। ये है शलभासन। आपको दूसरी तरफ से दोहराना है। मैंने 5 टाइम किया हुआ है। आप इसको सेट में कर सकते हैं, और स्टार्टिंग में 5 से 10 टाइम, इसके 10 3 सेट कर सकते हैं। तो ये दोनों पैरों से भी आप उठा सकते हैं। श्वास लेना है। मैं करूँगी हलासन, और हलासन में हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी है। अगर बीपी बढ़ा हुआ है और हार्निया की प्रॉब्लम है और स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कमर का दर्द है, तो हमें इसको सावधानी पूर्वक करना है, धीरे धीरे करना है। श्वास प्रश्वास पे ध्यान देना है। यहाँ पे हलासन एक पैर से कर सकते हैं आप। पंजे बाहर की तरफ खिंचे हुए रहेंगे, पैर को घुटने से मोड़ना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है आपको। और यहाँ पे श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। तो हमें श्वास प्रश्वास की गति के साथ करना है, तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। पैर से सेम। बीपी बढ़ा हुआ नहीं है, कमर में दर्द नहीं है और हार्निया जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये दोनों पैर से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, पैर स्ट्रेट रखना है और पंजे बाहर की तरफ खींचे रहेंगे। श्वास लेते हुए नीचे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है सबसे ज़्यादा, तो आपका जो ये वाला फैट है ये रिड्यूस होगा और प्रॉपर करेंगे तो। अब यहाँ पे मैं द्विचक्री आसन बता रही हूँ। इसको आप साइकिल आसन भी कह सकते हैं अपनी भाषा में, बट इसका जो सही है वो ये है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, हम साइकिल जैसे मूवमेंट करते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा हम साइकिल चलाते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करना है, तो इससे रिड्यूस नहीं होने वाला है। हमें यहाँ पे लंबे लंबे पैर बिल्कुल सीधे रखना है। आप मुझे देख रहे हैं, मेरे पंजे बाहर की तरफ खींचे हुए हैं। एंटी क्लॉकवाइज। जितना हो सके इसका सर्कल बनाएं। इसको साइकिल आसन भी बोल सकते हैं। और आपने देखा होगा ये जो थाई है, थाई पे सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा है। इसके ऐसे 2 3 4 सेट आप कर सकते हैं। एक और है, मैंने राइट पैर लिया है
0 बना सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज यही क्रिया दोहराएंगे लेफ्ट पैर से। आप देख रहे हैं मेरा पंजा बाहर की तरफ खिंचा हुआ है, घुटना बिल्कुल सीधे है। तो ऐसे आप अपनी सहूलियत के अनुसार इसको कर सकते हैं। फिर आता है मरकट आसन। मरकट आसन में ये दोनों पैर आपको यहाँ पे फोल्ड करने हैं और ये मेरे दोनों हाथ ज़मीन की तरफ आपको रखने हैं और आपकी जो नेक है वो अपोजिट साइड रहेगी। जैसे मैं अपने पैर लेफ़्ट हैंड साइड लेके गई हूँ तो ये पूरा आपको बैंड होना है। अब मैं राइट हैंड साइड आऊँगी, श्वास छोड़ते हुए मेरी गर्दन के ऊपर है, दोनों एड़ियाँ मिली हुई हैं तो घुटना टच होगा नीचे ज़मीन में। ये 4 से 5 आसन हैं और ये पलंग पर लेटकर किए जाने वाले हैं। अगर इसको आप प्रॉपर करेंगे, देखकर करेंगे और इसके आप 10-10 के 3 सेट करिए, फिर 30-30 के करिए, फिर आप 50-50 के करिए, 100 तक। आप विश्वास करिए अगर 100 तक करते हैं तो इतने जल्दी इसका रिज़ल्ट मिलने वाला है। आप प्रॉपर नींद लीजिएगा और अपने सोने जागने का टाइम भी फिक्स करिएगा और अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करेंगे तो इन सब का इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन है। एक सिर्फ चीज़ एक्सरसाइज करने से नहीं होगा और आप विश्वास करेंगे कि योगासन की जो खासियत है और इसमें आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, धारणा है, प्रत्याहार है और लास्ट समाधि। तो मैं जो प्रत्याहार की मैं बात कर रही हूँ, प्रत्याहार का मतलब यही है जब हम योगासन करते हैं तो हमारे खाने पीने पे कंट्रोल आ जाता है। आपको क्या खाना है, कब खाना है, टोटल कंट्रोल आ जाता है। और ये वीडियो स्पेशली मेरी फ्रेंड हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से मुझे रिक्वेस्ट की है कि मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊं जो हिप्स और थाई के लिए ऐसे योगासन हों जो आसान तरीके से किए जाने वाले हों और ये इसका जो फैट है वो रिड्यूस हो। सो स्पेशली मैंने वीडियो ये उनके लिए डेडिकेट किया है।